क्या बोल रही है यार, तू सोच ले, बाद में बैठकर रोना मत। अरे सब सोच लिया है, बाद में बैठकर रोना ना पड़े इसीलिए तो ये डिसीजन लिया है, और मैं अपने डिसीजन से अब पीछे नहीं हटने वाली हूँ। देख यार, लाइफ में ना एक फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। सारी जिंदगी रो रो कर बिताने से अच्छा है बंदा एक दिन जी भर के रो ले और सारा कलेश ही खत्म हो जाए। राहुल, जिसके लिए कल तक तू जीने मरने की कसम खाती थी, अब तेरे लिए कलेश हो गया? क्या हुआ है आखिर, क्या सोच कर ब्रेकअप किया तूने उसके साथ? भूल मत, पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में हो तुम दोनों। मुझे नहीं लगता तुझे उससे अच्छा कोई लड़का मिल सकता है। इतना तो प्यार करता है तुझे, अच्छी खासी नौकरी है, दिखने में भी ठीक ठाक है, और क्या चाहिए तुझे? इससे ज्यादा जो मुझे चाहिए ना, बस वही नहीं था उसके पास। तुझे याद है उसकी वो बेस्ट फ्रेंड प्रीति, हर समय फेविकोल लगाकर चिपकी रहती है, उसके साथ अभी तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बात जब शादी की आई ना तो मैंने साफ साफ बोल दिया राहुल से, जब तक बॉयफ्रेंड था तब तक ठीक है, लेकिन मेरा पति कोई हवा नहीं है जिसे मैं 10 लोगों के साथ बांटती फिरूंगी। मेरा पति सिर्फ मेरा है, और अपने सिंदूर का बंटवारा मैं किसी भी सूरत में करने के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए अगर उसे मुझसे शादी करनी है तो प्रीति को छोड़ना होगा। ये क्या बकवास करिए तुम? प्रीति को छोड़ने की बात तो तब आती है ना जब वो मेरी लाइफ में हो, और मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई है ही नहीं, तो किसी और को छोड़ने या पकड़ने की बात आती नहीं। प्रीति मेरी दोस्त है और शादी के बाद भी मेरी दोस्त ही रहेगी। उसने मुझे ये सारी कहानी सुनाई तो मैंने भी कह दिया, ध्यान से सुनो, मुझे शादी के बाद तुम्हारी लाइफ में कोई प्रीति वृत्ति नहीं चाहिए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा पति मेरा समय किसी और को दे, और वो लड़की मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है। मुझे तुम्हारी ये बात मंजूर नहीं है, अभी तो शादी हुई भी नहीं और तुम मुझे उसे छोड़ने के लिए बोल रही हो। कल को कहोगे अपने माँ बाप को छोड़ दो, अपने दोस्तों को छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, क्या क्या छोड़ता रहूंगा तुम्हारे लिए। बेहतर होगा तुम इस बात को समझो, हर रिश्ते की अपनी अलग अहमियत होती है, किसी को किसी के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। आरती, ऐसा किसने कहा? तुमसे छोड़ा नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, तुम रहने दो, मैं छोड़ देती हूँ। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। आरती, ये क्या बोल रही हो तुम? सोच लो। सब सोच लिया, मैं अपने पेरेंट्स की पसंद से शादी करूंगी, तुम भी अपना देख लेना। गुड बाय। यार मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, तो बात करना उसके साथ, सब सही हो जाएगा। उसकी सगाई हो गई है रिया, और मैं उस रिश्ते को भूलकर अब आगे बढ़ गई हूँ, तू भी भूल जा उसे। मम्मी पापा ने एक लड़का देखा है, कल वो लोग देखने भी आ रहे हैं। रिया को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी छोटी सी बात के लिए कोई अपना 5 साल पुराना रिश्ता कैसे खत्म कर सकता है। खैर वो जबरदस्ती तो नहीं कर सकती थी, और शब्दों में कही बात समझने का धैर्य आरती के पास था नहीं। अगले दिन लड़के वाले आरती को देखने आते हैं। तो क्या सोचा है आपने? आप इतनी खूबसूरत हो, आपको मैं पसंद हूँ? हाँ, वैसे तो सब अच्छा ही है, बस ये पूछना था कि आपकी दोस्ती, मतलब कोई फ्रेंड वगैरह तो होगी ना आपकी? अरे मैं आपको चीटर टाइप का लड़का लग रहा हूँ क्या? अगर मेरी लाइफ में कोई लड़की होती तो मैं उसी से शादी करता, यहाँ थोड़ी ना आता। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बेस्ट फ्रेंड तो होगी ना? अरे नहीं नहीं, लड़कियों से मेरी दोस्ती इतनी आसानी से नहीं हो पाती। वैसे तो कोई खास दोस्त नहीं है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। ठीक है, तो मेरी तरफ से हाँ है। दोनों तरफ से हाँ होती ही रिश्ता पक्का हो जाता है, और जल्द ही शादी करके आरती सुबोध के घर पुणे आ जाती है। सुबोध, आप इतनी अच्छी पोस्ट पर हो, आपने अपना घर नहीं लिया? मतलब मुझे लगता है अभी आपको अपना फ्लैट खरीद लेना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद तो अपना घर होना चाहिए ना। ठीक कह रही हो तुम, अभी तक तो मैं पीजी में रह रहा था, अब फैमिली साथ में होगी तो फ्लैट की जरूरत तो पड़ेगी। मैं देखता हूँ जल्दी कोई अच्छा सा मकान मिल जाए तो फिर उसी में शिफ्ट हो जाएंगे। सुबोध की बात सुनकर आरती बहुत खुश हो गई थी, उसका सपना पूरा होने वाला था, वो और उसका पति, बस, और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। 1 महीने बाद। आरती, मैंने एक फ्लैट ले लिया है, माँ को बोलो पैकिंग शुरू कर दे, अगले हफ्ते तुम लोग यहाँ आ जाओ, फिर नए मकान में शिफ्टिंग करते हैं। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी ना, शिफ्टिंग के लिए माँ को क्यों परेशान करना, हम लोग मिलकर कर लेंगे ना। वैसे भी उनसे इस उम्र में कहाँ ज्यादा काम हो पाएगा, यही गांव में ही ठीक है। वो कमाल कर रही हो तुम। अरे मम्मी भी तो अपने हिसाब से अपना कमरा सेट करेंगी ना, उन्हें तो आना ही पड़ेगा। क्या माँ जी भी हमारे साथ बेंगलुरु आने वाली है? हाँ, नहीं तो क्या माँ यहाँ गांव में अकेली रहेगी, क्या करेगी? अभी तक तो मैं अकेला था, इसलिए माँ को अपने साथ बैंगलोर नहीं लेकर आया था, लेकिन अब शादी हो गई है, हमारा अपना परिवार है, तो माँ भी तो परिवार के साथ ही रहेगी ना। ठीक है, बोल देती हूँ माँ जी को पैकिंग के लिए। अरे यार, तू भी बिना बात परेशान हो रही है, मेरा पति सिर्फ मेरा ही रहेगा। मम्मी जी के वहां जाने से क्या होता है,
मैं सुबोध का ध्यान किसी और की तरफ जाने ही नहीं दूंगी। तेरा पति सिर्फ तेरा है आरती, डोंट वरी। जल्दी ही आरती सास विमला के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो गई थी। सुबोध, फाइनली हम दोनों अपनी नई लाइफ की शुरुआत करने वाले हैं। मैं चाहती हूँ आज मैं अपना बेडरूम फूलों से सजाऊं। डेकोरेशन वाले को बुला दो ना प्लीज। ऐसा लगना चाहिए जैसे आज ही हमारी शादी हुई है। क्या बात कर रही हो मम्मी, क्या सोचेंगी? अच्छा लगता है क्या? शादी को 6 महीने हो गए, अभी ये सब रहने दो। तुम खुद कर लो जो करना है, बाहर से कोई नहीं आएगा। ये क्या बात हुई सुबोध? हम हस्बैंड वाइफ है। माँ जी कुछ भी सोचे, हमें क्या? तुम्हें मेरी खुशी के बारे में सोचना चाहिए ना। बस मम्मी का ख्याल है तुम्हें। हाँ, लेकिन हमारे घर में साथ में माँ भी तो रहती है, और अपनी खुशी के साथ हमें उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। सुबोध की बात सुनकर आरती का चेहरा उतर गया था। सुबोध रोज सुबह 9 बजे निकल जाता और रात को 8-9 बजे तक ही आता। आरती पूरा दिन अकेले रहती, कभी टीवी कभी मोबाइल, लेकिन उसका मन नहीं लगता। सुबोध, पूरा पूरा ऑफिस में दिन बिता देते हो तुम। अभी संडे को भी तुम तैयार होकर निकल रहे हो। ये क्या है? मेरे लिए तो समय ही नहीं है तुम्हारे पास। मेरे भी इस शादी को लेकर कुछ अरमान थे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है सब खत्म सा हो गया है। मेरी फीलिंग के बारे में तो जैसे तुम कभी सोचती नहीं हो। कमाल है यार, मैं नौकरी करता हूँ और ऑफिस में काम की डिमांड है तो करना तो पड़ेगा ना। ये जो तुम्हारे लिए फ्लैट लिया, गाड़ी ली, उसकी ईएमआई भरने के लिए नौकरी तो करनी पड़ेगी ना। तो ऑफिस में बोलकर छुट्टी ले लो ना। मैं परेशान हो गई हूँ पूरा दिन घर में पड़े पड़े। कब साथ में टाइम बिताएंगे हम? आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे बस? हाँ आरती, हम साथ ही तो रहते हैं ना। अभी ये साथ में टाइम बिताने के लिए कोई अलग से कुछ नहीं होने वाला है। और ये बच्चों जैसी बातें मत करो, ऐसे छुट्टी नहीं मिलती। मुझे तो लगता ही नहीं कि मेरी नई शादी हुई है। खैर जाने दो। टिफिन बना दिया है, ले जाना कुछ दिन बाद। आरती, सैटरडे इवनिंग बॉस को खाने पर बुलाया, तैयारी कर लेना। शिट मैन, सैटरडे बॉस? मैंने सोचा था हम बाहर जाएंगे, साथ में डिनर करेंगे, थोड़ा टाइम बिताएंगे साथ में। अरे हम तो हर शाम साथ में ही होते हैं यार। ठीक है, तुम्हारा बाहर जाने का मन था तो मैं होटल में टेबल बुक कर लेता हूँ, उन्हें बाहर डिनर करवा देंगे। अरे मैं अपनी बात कर रही हूँ, पूरी बारात के साथ डिनर नहीं करना मुझे। आरती, प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल रिलेशन भी रखने पड़ते हैं, पार्ट ऑफ द जॉब है। सर्कल में सोशल होना पड़ता है, तुम समझती क्यों नहीं हो? और ये सब हमारे फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूं मैं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। आरती के मन में रह रहकर ये कसक नासुर बन रही थी कि उसका पति उसके अलावा कहीं और ध्यान लगा रहा है। कुछ दिन बाद शाम का समय था। सुबोध अभी ऑफिस से घर आया था, अपने कमरे में चुपचाप बैठे हुए थे। माँ, चलो हम लोग सैर पर चलते हैं, आजकल तो मैं आपको समय ही नहीं दे पाता। अरे लेकिन मैं तो चाय बना रही हूँ, कब से वेट कर रही थी, तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो, पकौड़े भी बना लो, तब तक मैं माँ के साथ 20 मिनट की वॉक करके आया, फिर हम सब लोग साथ में चाय पियेंगे। सुबोध ने जितने हल्के अंदाज में कहा था, आरती के लिए ये शब्द उतने ही भारी हो रहे थे। सबके लिए समय है, बस मैं ही फालतू। आते ही निकल गया मम्मी के साथ। मम्मी भी पता नहीं यहाँ आकर क्यों बैठ गई है कबाब में हड्डी। मियाँ बीवी के बीच में इनका यहाँ क्या काम है? गांव में रहना चाहिए ना। 20 मिनट में सुबोध लौट आया था। पूरे परिवार ने साथ में बैठकर चाय पकौड़े खाए, लेकिन आरती बुझी हुई नजर आ रही थी। क्या हुआ, मूड ऑफ लग रहा है? तुम्हें मैं दिखाई भी देती हूँ क्या? मुझे तो लगा नहीं दिखती। अरे सीधे सीधे बताओ ना, क्या हुआ? जाने दो ना, तुम माँ के साथ बैठो, गप्पे लगाओ, वॉक करो। मैं तो बस पकोड़े बनाने के लिए शादी करके आई हूँ ना। कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो आरती? अरे वो मेरी माँ है, ऑफिस से आने के बाद थोड़ा समय मैं उनके साथ भी तो बिता सकता हूँ ना। इसमें मुंह बनाने वाली क्या बात है? अब हम कमरे में आ गए हैं, पूरा समय तुम्हारा है। अच्छा, आज कुछ अच्छा सा शो देखते हैं। कल शनिवार है, आज लेट सोएंगे, खूब बातें करेंगे। मुझे नहीं दिखना। आरती मुंह फेर कर सो गई और इधर सुबोध थोड़ा परेशान नजर आ रहा था। ऑफिस में सुबोध आरती के बारे में सोच रहा था, तभी उसे ख्याल आता है। ऐसा करता हूँ, आरती को कहीं घुमाने ले जाता हूँ, उसका मूड अच्छा हो जाएगा। कहाँ के टिकट चेक कर रहे हो? अरे सोच रहा हूँ आरती को मनाली ले जाऊं। ग्रेट आइडिया। मैं और कीर्ति भी साथ चलते हैं, बहुत मजा आएगा। काफी दिनों से साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया, आउटिंग भी हो जाएगी तो मूड फ्रेश हो जाएगा। और वैसे भी ग्रुप आउटिंग का मजा ही कुछ और होता है। अरे क्यों नहीं, ये तूने बहुत अच्छी बात की। मैं आरती को बोलकर सारी तैयारी करवाता हूँ। सुबोध खुशी खुशी घर पहुंचा। आज वो आरती को सरप्राइज देने वाला था। सुबोध, वीकेंड पर शॉपिंग चले क्या? मुझे अपने लिए कुछ लेना है। नहीं, इस वीकेंड नहीं जा पाएंगे, बाद में ले लेना। फिलहाल कॉफी तो पिला दो यार। तभी उसका फोन बजने लगता है। अरे यार राघव, तू भी ना।
ठीक है। अरे हाँ भाई पक्का है, नहीं तो तेरी भाभी को क्या परेशानी होगी। ठीक है, वीकेंड में मिलते हैं। तब दोस्तों के लिए टाइम है, मेरे लिए नहीं। जब मैंने शॉपिंग पर ले जाने के लिए कहा तो तुमने मना कर दिया, और अब अपने दोस्तों को मिलने के लिए बुला रहे हो। अभी तो टाइम होगा ना। आरती, पूरी बात जाने बिना बात का बतंगड़ मत बनाया करो। मैं बतंगड़ बनाती हूँ? जब मेरी कोई बात तुम्हें पसंद ही नहीं है तो शादी क्यों की मुझसे? मैंने तुम्हें शॉपिंग पर ले जाने से इसलिए मना किया क्योंकि वीकेंड पर मैंने ट्रिप पर जाने का प्रोग्राम बनाया, और जिन दोस्तों को मैं वीकेंड पर मिलने का वादा कर रहा हूँ ना, वो दोस्त भी हमारे साथ ट्रिप पर जा रहे हैं। अब आई बात कुछ समझ में, या अभी भी मुंह फुलाना है तुम्हें? क्या सच में हम लोग ट्रिप पर जा रहे हैं? सॉरी, मुझे पता नहीं था। पता नहीं मैं गुस्से में क्या क्या बोल गई। अच्छा ठीक है, तुम अपना मूड ठीक कर लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। ट्रिप पर जाने की बात सुनकर आरती बहुत खुश हो गई थी। उसने खुशी खुशी सारी पैकिंग कर ली थी। चलो, कम से कम यहाँ से कहीं जाएंगे तो कुछ दिन के लिए ही सही, मेरा पति कम से कम मेरा तो रहेगा, वरना यहाँ तो हर समय बस काम और माँ, यही सोचता है इन्हें। ट्रिप पर जब से यहाँ आए हर समय इनके दोस्त मधुमक्खी की तरह चिपके रहते हैं। रात में भी देर रात तक दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारते रहते हैं। पता नहीं मैं क्यों आ गई इस ट्रिप पर। सुबोध, मुझे आज कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, आज होटल में ही रुकता है ना। तो कैसी बात करती हो, वो लोग रेडी होकर कब से हमारा वेट कर रहे हैं, और तुम कह रही हो तुम्हें बाहर नहीं जाना। कमरे में रहना था तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ऐसा अच्छा लगता है क्या? तो मैंने कहा था क्या कि ट्रिप पर अपने दोस्तों को साथ लेकर चलते हैं? हम अकेले भी तो आ सकते थे। घर पर हो तो हमेशा तुम्हारी मम्मी के बारे में सोचती रहो, अभी यहाँ वैकेशन पर मैं तुम्हारे दोस्तों की मर्जी के हिसाब से काम करूं। ऐसा लगता है मेरा पति मेरा है ही नहीं, सारी दुनिया की परवाह है तुम्हें, बस मेरी एक फिक्र नहीं है। मैंने सोच लिया है, मुझे आज होटल में रिलैक्स करना है, मैं कहीं नहीं जा रही। ठीक है, तुम रहो, मैं जाता हूँ। मैंने अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग की थी, सब खराब नहीं कर सकता। सुबोध चला गया। सुबोध के जाने के बाद आरती गुस्से में पागल हो रही थी। तभी उसकी सहेली रिया का फोन उसके पास आता है। कैसी है तू? रिया, शायद मैंने गलती की थी। कौन सी गलती? अरे मैं राहुल को समझ ही नहीं पाई। मैं चाहती थी वो सिर्फ मेरा हो जाए, इसीलिए शादी से पहले वो शर्त रखी कि वो अपनी दोस्त को छोड़ दे, तभी मैं उससे शादी करूंगी। राहुल को छोड़ने के बाद मुझे लगा था जिस लड़की से मेरी शादी होगी उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार होगा, लेकिन मैं गलत थी यार। राहुल मुझे बहुत अच्छे से समझता था, फिर भी अपनी जिद के कारण मैंने उससे रिश्ता खत्म कर दिया। क्या हुआ यार, कुछ हुआ है क्या? तुम दोनों के बीच में सब ठीक तो है? सुबोध तुझे प्यार तो करता है ना? पता नहीं यार, कभी लगता है करता है, कभी लगता है मेरे होने ना होने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अपनी पत्नी को छोड़कर माँ के साथ वॉक पर जाता है। संडे को भी उसे मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में नहीं, ऑफिस का काम करने में ज्यादा दिलचस्पी रहती है। और हर 10 दिन में उसके दोस्तों का फोन आ जाता है जहां वो नाइट आउट करता है, चिल करता है। आरती ने रोते रोते सारी बातें रिया को बता दी। देख आरती, मैंने तुझे पहले भी समझाया था, एक बार फिर समझा रही हूँ। राहुल को छोड़, अब सुबोध तेरा पति है। अब बेहतर होगा तो अपनी शादी पर फोकस करे। और जहां तक बात तेरी सुबोध से नाराजगी की है, बुरा मत मानना, लेकिन इस बार भी ना मुझे गलती तेरी नजर आ रही है। शादी करने का मतलब ये कतई नहीं होता कि इंसान अपनी जिंदगी से जुड़ी बाकी जिम्मेदारियां और रिश्तों को तिलांजलि दे दे। सुबोध तेरा पति है, सारी उम्र तुम्हें एक दूसरे के साथ रहना है। फिर ये कैसी हड़बड़ी है कि तुझे अपने पति का सारा अटेंशन हर समय अपने ऊपर चाहिए? और किसी भी रिश्ते को ज्यादा जकड़ कर रखो ना तो उसमें घुटन पैदा हो जाती है। सुबोध की जिस चिड़चिड़ाहट की तू बात कर रही है ना, वो इस घुटन का परिणाम है। एक नया रिश्ता बनाने के लिए पिछले रिश्तों को छोड़ दिया जाए, ये बात तुझे ठीक लगती है क्या? जैसे तुझे आज भी अपना मन हल्का करने के लिए मेरी जरूरत पड़ रही है, वैसे ही सुबोध को भी अपने दोस्तों की जरूरत है। तेरा पति होने से पहले वो एक बेटा है, किसी का दोस्त है, किसी का भाई है। उसे उसके सारे रिश्ते निभाने देना। यकीन रख, वो चाहे जितने हिस्से में बट जाए, फिर भी सबसे बड़ा हिस्सा पत्नी के हाथ ही आता है। और ये बात मैं तुझे अनुभव से बता रही हूँ। तू चाहे उसके साथ लाख लड़ाई झगड़ा कर ले, जितना मन मुटाव कर ले, तब भी ना वो नौकरी छोड़ सकता है ना अपने माँ बाप को। इसलिए बेहतर यही होगा कि तू इस बात को स्वीकार कर ले कि हर औरत को अपना सिंदूर कई हिस्से में बांटना पड़ता है। पिछले कई महीनों में घटी हुई सारी घटनाओं को देखते हुए आरती को आज सहेली रिया की बातें अच्छी तरह समझ में आ रही थी। तू ठीक कह रही है यार, मैं हर समय उसे सबसे छीनने की कोशिश में लगी रहती हूँ, और इसी के कारण वो मेरे करीब नहीं आ पा रहा है। एक पत्नी की तरह उसकी परेशानी को समझने की मैंने आज तक कभी कोशिश ही नहीं की। उसी रात जब सुबोध दोस्तों के साथ बाहर से घूमकर आया तो देखा आरती सोच में गुम है। क्या सोच रही हो? अभी भी नाराज हो क्या? नहीं तो, बस सोच रही हूँ मैं कितनी छोटी सोच रखती थी। मतलब? मैं सोचती थी मेरा पति सिर्फ मेरा है, लेकिन अब समझ में आया खुश रहना है तो सिंदूर को 3 हिस्सों में बांटना होगा। 3?
हाँ, एक हिस्सा पत्नी का, एक माँ का, और एक हिस्सा उसकी अपनी जिंदगी के लिए। और अगर मैं उसे पूरी तरह अपने पास बांध लूं तो ना रिश्ता बचेगा, ना वो इंसान। सुबोध की आंखें नम हो गई। सुबोध ने आरती का हाथ पकड़ लिया। थैंक यू मुझे समझने के लिए। आज तुमने मुझे और ज्यादा अपना बना लिया। क्योंकि अब मैं तुम्हें बांधना नहीं, समझना चाहती हूँ। बस अब और कोई झगड़ा नहीं। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी बिताना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा।